में ये सच्चाई है कि बड़े आदमियों पर निशाना साधो, कोई भी आरोप लगा दो, उनमें सच्चाई हो या नहीं हो, आरोप लगाओ, भाग जाओ, लोग तालियां बजाएंगे कि देखो अरे बड़े आदमी पर इन्होंने तो उंगली उठा दी। क्या ये राजनीति हो रही? देखिए, सवाल है सिद्धांत का। अब मेरा जो सिद्धांत है उसमें यह है कि हमारी व्यवस्था में कोई कमी नहीं है और इसको सुधारना है। जो जो ढांचाएं बनी है, जो संस्थाएं बनी है, संविधान है, उस सब में शक्ति है, परंतु उसको प्रयोग करने में कई अड़चन है। उसको सुधारने के लिए हमें प्रयास करते करते उसको सुधारना चाहिए। मैं जो जानता हूँ, मुझे प्रशांत भूषण तो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि मैं उनके साथ ही बैठता हूँ कोर्ट में जब ये 2G मामला आता है, और जो मैंने बातें सुनी है उनके IAC के दूसरे लोगों का, वो कहते हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आज की व्यवस्था को जितना वो बुरा दिखा सकते हैं वो उनकी प्रयास है। ये सिद्धांतिक बात है, इसमें मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूं। मेरा सिद्धांत उनसे फर्क है, इतना ही है। मैं ये समझता हूं कि आज लोकतंत्र में जो हमारी संस्थाएं, इससे अच्छी संस्थाएं आपको मिल नहीं सकती। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया के सबसे श्रेष्ठ है। इसको कैसे हम क्रियान्वित करने में सफल हो, उसके लिए क्या सुधार लाए। ये व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं क्या आपकी नजर? ये बिल्कुल इनका सिद्धांत वो है। देखिए, लोकसभा पे इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया। जो हमारे जितने संवैधानिक व्यवस्था है सबको इन्होंने अपमानित करने, उसे कमजोर करने का प्रयास किया। लोकसभा को बोला, यहां तक बोला इन लोगों ने कि दारू और पैसे के बल पे पब्लिक को वोट लेकर के ये लोग चले आते हैं लोकसभा, और हम कभी पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। अन्ना को यूज किया, बीजेपी को यूज किया, कहा मुझको राजनीति से कोई मतलब नहीं, मुझे ये ठीक करना है। और ये सब दंगे लोग हैं। दो दिन बाद आकर के फिर उसी हम लोग बोलते थे ये एम्बेसडर लोग हैं, उसी में आ गए। और इनके जिनको ये लोग बोलते हैं हम लोग दूध के धुले हुए हैं, इनके आधे से ज्यादा लोग चले गए। आधे से ज्यादा लोग को चार्ज, इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार किया है। वो घर जो करोड़ों का था 1 लाख में निकाल लिया, कोर्ट से सजा हो गई, पेनाल्टी लग गई। प्रशांत भूषण यहाँ आउट ऑफ वे ले लिया, मेरे ख्याल से आप करते हैं वो आपके साथ ही करेगा, वो मैं समझ रहा हूं। मैंने लिया ये मुझे मालूम है, इनके यही हिट एंड रन राजनीति हो रही है। आपकी इजाजत से आपकी इजाजत से संदीप पांडे बहुत देर तक बैठे हैं। संदीप पांडे बहुत देर से चुप बैठे हैं। संदीप, जो चर्चा अभी तक हो रही है, आपकी व्यू क्या है? क्या आरोप लगाओ तो साबित करने की भी जिम्मेदारी आप पर बनती है, या दरअसल व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि आरोप लगाकर उससे आगे बढ़ जाओ, इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा है? नहीं, मुझे लगता है कि ये स्वतंत्रता है अरविंद केजरीवाल के समूह को कि वो किस तरीके से चीजों को ले। वो इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले उजागर कर रहे हैं देश के सामने, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे अफसोस आज सिर्फ अखिलेश प्रताप सिंह जी की बातों को सुन के थोड़ा सा ये हुआ कि न सिर्फ भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, बल्कि अब ये कहा जा रहा है कि इसमें हमें कोई शर्म भी नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर रॉबर्ट वाड्रा ने 50 लाख रुपए से 300 करोड़ बनाने में किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया, तो कृपया करके ये तरीका इस देश के हर एक गरीब को बता दीजिए, ताकि हजारों लोग हैं कि जिन लोगों ने इतनी रकम से इतनी रकम बनाई है, सब वेबसाइट पे है। और जो केजरीवाल जी ने कागज दिए हैं वो सब वेबसाइट के पास है, हमें दे दीजिए। आपने नाम लेना चाहता हूँ आपके नेताओं का, नाम लेना नहीं चाहता होगा। आपके बाद ये चर्चा जारी रहेगी। मुद्दा में बात कर रहे हैं हिट एंड रन राजनीति। ब्रेक में जाने से पहले डॉक्टर विश्वास, अखिलेश बाबू, आप लोगों पर भी और लगातार जो आरोप लग रहे हैं, चाहे वो प्रशांत भूषण की जमीनों के सौदे के लेकर हो या अरविंद केजरीवाल से स्पेसिफिक 27 सवाल पूछे थे दिग्विजय सिंह ने, आप कहते हैं अरे ये तो सवाल जवाब देने लायक, साइड बता देते हैं, ये जवाब देने लायक नहीं है। आप दुनिया भर पर आरोप लगा दो, उनके जवाब आप मांगते रहो, और आप पर आरोप लगे आप जवाब नहीं देंगे। 3 डिक्लेरेशन 3 मिनट का दूंगा, जो जिसमें काफी कष्ट होगा अखिलेश जी को, इसलिए पहले क्षमा मांगता हूं। पहली बात तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का जो कथन है कि भाई मैं ऐसा मानता हूं कि इनकी व्यवस्था से मैं सहमत नहीं हूं। डॉक्टर स्वामी के प्रति पूरी श्रद्धा के साथ मैं कहना चाहता हूं, हर आदमी के लड़ाई के अपने मानक होते हैं, अपने तरीके होते हैं। उनका जो मानक है, उनका तरीका है, उनसे उनकी सहमति है। जो हमारा मानक तरीका है उससे हमारी सहमति है। हमने कभी ये नहीं कहा कि डॉक्टर स्वामी का तरीका गलत है, उनका भी बहुत अच्छा है। और एक बड़े
बड़े सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हम उन्हें सैल्यूट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहां तक इनकी 3 की बात है, हमने पहले दिन से कहा है बार बार कि एसआईटी बिठाइए, 3 महीने के अंदर प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास सबके खिलाफ एक कार्रवाई करिए, जो सजा आपके कानून के प्रावधान में उसमें दुगनी हमें दीजिए। ये भागते क्यों हैं, ये बनाते क्यों नहीं है? अरे अपने राष्ट्रीय दामाद के खिलाफ नहीं बना सकते तो हम आम आदमी के खिलाफ तो बना दो, एक एसआईटी तो बनाओ, देश को पता चले कि कैसे कानून का पालन होता है और कैसे उल्लंघन होता है। हम इनमें और हमें यही अंतर है, हम कागज दिखाते हैं, इसके पीछे एक कागज। नंबर 2 मैं दूसरे जुड़ा हुआ है, मैं एक मिनट डॉक्टर विश्वास, ये जुड़ा हुआ है क्योंकि बीजेपी से जुड़ा हुआ है। आपके अध्यक्ष नितिन गडकरी पर आरोप लग रहे हैं, आरोप लगाए, शुरुआत इन्होंने की, उसके बाद वो सिलसिला आगे बढ़ता गया कुछ अखबारों, कुछ चैनलों के जरिए। नितिन गडकरी का तर्क यह है कि भाई जांच करा लो, मेरी पूरी जांच करा लीजिए। अगर यही तर्क इंडिया अगेंस्ट करप्शन देता है तो फिर दिक्कत क्या है? फिर तो यही बात है, भाई जांच कराओ। ऐसा एक मिनट संदीप जी, हम तो नहीं कहते, हम तो कहते हैं कि जांच होनी चाहिए। देखिए थोड़ा समझने का है इसको, मैं एक अपने शब्दों में कहना चाहता हूं। इस समय जो माहौल है, और वो आप जुमले भी बड़े सुनते हैं आजकल, हर विपक्षी दूसरे को कह देता है कि शीशे के घर में जो रहते हैं वो पत्थर नहीं फेंकते एक दूसरे पे। तो अब शीशे का घर है, पब्लिक देख रही है, वो मतदाता है, शीशे के घर के अंदर हम सब लोग हैं। हम लोगों का भ्रष्टाचार से लड़ने का क्या आचरण रहेगा, इसका निर्णय करना चाहिए। मैं 2 प्रकार के कहना चाहता हूं। एक तो भ्रष्टाचार का उजागर कर रहा है एक संवैधानिक संस्था कर रही है। संवैधानिक संस्था आरोप लगाती है किस पे? कोई जो पद पे बैठा हुआ है, सरकारी पद पे, तो क्या करना चाहिए? उसका आचरण होना चाहिए, पद से हटे, जांच पे होने दें, उसके बाद देखेंगे। एक दूसरा होता है जो असंवैधानिक है, मीडिया ले लेता हूं, वो आप पे आरोप लगाते हैं, मगर आरोप लगाते हैं जो कि पद पे नहीं बैठे हैं, सरकारी पद पे। रॉबर्ट वाड्रा हो गया, गडकरी जी, वैसे मैं एक एग्जाम्पल पे लिया था। क्या करना चाहिए? आप जांच बैठा, क्योंकि पद पे तो है नहीं, और कोई उस जांच के, क्योंकि कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, कोई कैग नहीं है, कोई इनकम टैक्स अथॉरिटी नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, पर लगा है तो आप उस पर जांच करिए। जांच करने के बाद कहीं वो आरोप सिद्ध होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तो एक मापदंड होना चाहिए। इस मापदंड पे मैं ये पूछना चाहता हूं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी चल रही है बीजेपी के अलावा? देखिए इस समय क्लास बात रहेगी, हिट एंड रन राजनीति खत्म हो जाएगी कि आरोप लगते हैं, आधार पर, उस आधार पर, उस आधार पर जो आरोप लगा राहुल गांधी क्यों नहीं कार्रवाई हो? यहाँ पे इतनी संस्थाएं हैं जांच की, उसको ये लोग नहीं मानेंगे। हमारा कहना है कि जो आप तो जांच ही नहीं होती ना, आप लोग क्या? फिर देखिए जब जांच नहीं होती है, अब आप जांच करा लो, और ये कहा कि जांच ही नहीं होती है। आज आपको मुक्ति सारी पार्टी को मुक्ति दे रहे हैं। आप एक काम कर लीजिए, आप बुलंदशहर में सलमान खुर्शीद साहब ने ये जो करप्शन वाले हैं, यहाँ पे जरा ये करप्शन काम कर रहे हैं। नहीं, बुलंदशहर बोलने दे, जबरदस्ती नहीं, बात एनआईसी नहीं है, ये एनआईसी मीडिया का मंच है, एनआईसी नहीं है। सबको मौका मिलना चाहिए, बराबर मौका मिलना चाहिए। अपने इन्होंने कहा जांच करानी चाहिए, फिर जब जांच होनी चाहिए, कहना जांच आप ही करेंगे, क्यों जांच हो जाएगी? एसआईटी सुनिए, अब एसआईटी बनेगी तो कहेंगे एसआईटी की बात हुई थी, सीबीआई की बात हुई थी, आपको याद होगा। इन लोगों ने कहा ये भी तो इसी सरकार, इसी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, एसआईटी को नहीं कहा। तो जब आप इतने समाजवादी पार्टी और फिर वही आप उस पर चले गए, सीबीआई का आधार आप अपने कंट्रोडिक्टरी बातें आप कर रहे हैं। आप अगर कोई कागज दे रहे हैं, वो भले वो सरकारी वेबसाइट पर है, फिर से वही एक मिनट, उन कागज भले सरकारी वेबसाइट के कागज आप बांट रहे हैं उतार करके, और तो उसको आप एक लिफाफे में रखिए और एक रजिस्ट्री कर दीजिए। मना कर दिया साहब ने, कहते हैं रजिस्ट्री कर दीजिए ना, आरोप लगाए जाएं, साजिशन आरोप लगाए जाएं। अब सब आरोपों पर एसआईटी बिठा दी जाएगी क्या? सब आरोपों की क्या जांच नहीं? जो करप्शन क्या है, इससे हमारी व्यवस्था क्या चरमरा सकती है, रास्ता क्या निकलता है? सुब्रमण्यम स्वामी साहब हम सब में मेरे ख्याल से इस बारे में ज्यादा जानकार है, इनके पास में लौटूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। बात कर रहे हैं नए चलन की, हिट एंड रन राजनीति की। आरोप लगाओ, चलते बनो, और लोग सोचते रह जाएं कि अब क्या किया जाए। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो ये चलन है, क्या ये देश के प्रजातंत्र के लिए एक अच्छा साइन है, या फिर इससे काफी दिक्कतें आ सकती हैं? क्योंकि अब आप आरोप लगाने लगो, दूसरी तरफ से आरोप लगेंगे, आदमी कंफ्यूज होता रहेगा, फिर सिर्फ आरोप होंगे और कुछ नहीं होगा।
वैसे मैं जब इस 2G मामला मैंने लिया था तब मैंने देखा देश में एक निराशा है कि कोई पकड़ा नहीं जाएगा, ये सब राजनीतिक खेल है, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, कुछ होना नहीं है। एक आस्था भी जो हमारी डेमोक्रेसी पर वो भी हटने लगी। उस समय मैंने ये सोचा कि इस मामला को हम दिखाएं कि इस प्रणाली में काम किया जा सकता है, और इसीलिए लाइसेंसेस कैंसिल हुए, सैंक्शन के लिए प्रधानमंत्री तक सफाई देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में, कई चीजें हुई जिससे एक नया माहौल पैदा हुआ है। अब कांग्रेस का तो हमें पता है, वो सरकार में बैठे हैं, वो अपने ऊपर तो केस डालने वाले नहीं है, ये स्वाभाविक है। दूसरा है कि जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन है, उनका जो सिद्धांत है उन्होंने अभी बाहर नहीं निकाली। इधर इधर थोड़ा मुझे पता लगा है बातचीत करके, जैसे वो कश्मीर को कहते हैं कि इंडिया का हिस्सा नहीं रहना चाहिए। ये लोगों को पता होना चाहिए कि इनकी सिद्धांत क्या है। भ्रष्टाचार में जिस तरीके से लड़ रहे हैं, मैं उनकी आजादी पर कोई अंकुश नहीं लगाने चाहता हूँ। लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, वो अलग बात है। लोगों के समर्थन में मिले ना मिले उसमें मैं नहीं हूँ। मैं तो लोकतंत्र के समर्थन के लिए काम कर रहा हूँ। लोगों को समझाने की बात होगी। लोग यदि इस राजनीति को पसंद करेंगे तो मैं कहूंगा कि इनकी सारी बातें जो कुल मिलाकर देखेंगे तो ये आज की व्यवस्था को एक मनहानि करने चाहते हैं, ऐसा मैं समझता हूं। उसको डिफेम करके एक दूसरा व्यवस्था चाहते हैं। इसके पीछे संदीप कहीं एक बड़ी वजह ये तो नहीं कि ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले जो हैं ये दरअसल एक T20 मैच खेल रहे हैं। अब इन्हें अगले साल दिल्ली में चुनाव लड़ना है, 18 महीने रह गए। अगर वक्त पर चुनाव होते हैं तो इनको आनन फानन में साम दाम दंड भेद सारे ब्रह्मास्त्र एक साथ ये छोड़ते जा रहे हैं। एक तीर आज चलाते हैं, अगले दिन एक और तीर चलाते हैं। ये लोकप्रियता हासिल करने के लिए, और मैं सस्ती जिम्मेदारी के साथ ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कहीं सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक हथकंडा तो नहीं बना लिया है इन्होंने इस हिट एंड रन राजनीति को? नहीं, देखिए, ये जो भी अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। अरविंद कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो हल्के फुल्के आरोप किसी के ऊपर लगाएंगे। उनके पास पुख्ता सबूत है। मुझे लगता है कि देश में पहली बार जो उन्होंने किया है कि शीर्ष स्तर पे भ्रष्टाचार को चुनौती दी है, तो कम से कम इस देश के राजनीतिक दलों, जिनको की आदत नहीं है कि वो लोकतांत्रिक ढंग से काम करें, जो चुने तो जाते हैं जिनके प्रतिनिधि जनता द्वारा, लेकिन फिर वो बन जाते हैं किसी और के प्रतिनिधि, अपने पार्टी हाईकमांड के या किसी पूंजीपति के या किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के, तो कम से कम इन नेताओं को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो कोई अभी नई व्यवस्था की बात कर रहे हैं। वो इसी जो हमारा संविधान है, जनता में जवाबदेह रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं आपकी बात पर। सिद्धार्थ संदीप जी, देखिए, भ्रष्टाचार इस समय हर जगह आ गया है, हर क्षेत्र में आ गया है। मगर मैं ये भी कहता हूं कि इसमें कोई कंपटीशन नहीं है कि कोई 100 मीटर की रेस है कि भाजपा पहले पहुंच जाए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन पहुंच जाए, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी पहुंच जाए या मीडिया पहुंच जाए, इसकी कोई नहीं है। लेकिन इस समय एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जैसे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा कि उसमें हमें इंप्रूवमेंट लाना है। मगर उस इंप्रूवमेंट में लाते समय जो आप हिट एंड रन कह रहे हैं, उसमें जो एक कठिनाई जो दिख रही है मुझे, वो कठिनाई ये है कि आप तथ्यों के आधार पर जब नहीं लगाओगे, जब तथ्यों के आधार पर नहीं लगाओगे तो एक सिनिसिज्म और फैलता जाएगा। जो मतदाता है, जनता है, वो बहुत इस समय परेशान है भ्रष्टाचार से। वो चाहती है उस परेशानी को क्या ये आप और ठीक से नहीं गाइड करेंगे तो नुकसान होगा इस देश का। इस देश में मैं कहता हूं समाज के साथ कभी भी आप छिद्रानिवेश के साथ जाइए और उसे लगाइए। सर्वाइव नहीं करता है। कभी छिद्रानिवेशी समाज के आदर्श नहीं बन सकते हैं। जब तक आपके पास पॉजिटिव दर्शन नहीं होगा, जब तक लोगों को कीचड़ उछाल करके आप मजमा तमाशा लगा सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन वो आपके अनुयायी नहीं बन सकते हैं। तो अगर आप पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो जब तक आप इस देश को वो आईना नहीं दिखाएंगे कि हम क्या, हम तो आपको दिखा रहे हैं। चलिए हम आदमी से सवाल लेते हैं। एक मिनट जी। सवाल सुब्रमण्यम स्वामी जी से है। सर, डीएलएफ के अलावा ऐसा भी हो सकता है और भी जुडो स्कैम्स हो, ऐसे में क्या रॉबर्ट वाड्रा की पूरी संपत्ति की जांच होनी चाहिए? क्योंकि सर समझा यहाँ पर जा रहा है कि हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है, हम भूल जाएंगे और सब कुछ निपट जाएगा। जी, इसी से जुड़ा एक और सवाल ले लेते हैं यहाँ पर। मेरा जो क्वेश्चन है कांग्रेस स्पोक्स पर्सन से है कि कांग्रेस इतना ढीला रवैया क्यों अपना रही है? एक के बाद मतलब सारी ही चीजें गलत हो सकती हैं।
कम से कम और कुछ नहीं है। बहुत से स्पोक्समैन को मैं देखता हूँ कि मान लीजिए किसी ने बेस्ड विपक्ष के दिए और आरोप लगाया, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिना सोचे समझे, नहीं इसमें तो कुछ बात ही नहीं है, अरे देख तो लीजिए उस चीज को। इतने स्कैम्स हो चुके हैं कि लिमिट क्रॉस हो चुकी है जी, तो कुछ भी निकल रही थी। मैं ये वड्रा का विषय 1 साल पहले उठाया था, उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स में आया, वही विषय अभी इन्होंने उठाया है। मैं ये कहता हूं कि मेरी क्षमता जो है वो एक प्राइवेट सिटीजन का है, तो एक बात को लेकर आंखी तक पहुंचाएं, उसके बाद दूसरी बात लें, इस दृष्टि से हम काम करते हैं। एक इशू उठाइए, एक का पर्दाफाश कीजिए, फिर आगे जाइए। आप एक साथ इतने मोर्चे क्यों खोल रहे हैं? देखिए संदीप जी, 2 बातें मैं कहता हूं। तो डॉक्टर स्वामी ने जो कहा कश्मीर पे स्टैंड है, ये बेसलेस है। डॉक्टर स्वामी पढ़े लिखे आदमी है, हमें बोलने दीजिए। कमरे में ये बयान दिया था दिल्ली में ही। अभी मुद्दे पर अखिलेश जी के सारे तरफ से बरात कर रहा हूँ। अखिलेश जी कहते हैं कि तथ्य तो लेके आइए। सलमान खुर्शीद साहब ने हियरिंग एड लगाई 2011 में गजराज सिंह को बुलंदशहर में। पूरी कांग्रेस ओबामा, रोमेनी, नासा के साथ मिलकर गजराज सिंह को ला दे, क्योंकि 2009 में गजराज सिंह दिवंगत हो चुके हैं, तो हम इनसे पैर छू के माफी मांग लेंगे। आप हमें उसे ला के दे दीजिए जी। एक और सवाल ले लेते जी। मेरा प्रश्न सिद्धार्थ जी से है कि हमारे देश में जो पक्ष और विपक्ष की टॉम एंड जेरी वाली राजनीति थी, आजकल वो पक्ष, विपक्ष और निष्पक्ष तीनों की टॉम, डिक एंड हैरी वाली राजनीति हो गई है। उसमें विपक्ष का क्या रोल है? आप दोनों मिले हुए, ये सीधी भाषा में कहूं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। कहीं आपको याददाश्त आपकी अच्छी होनी चाहिए, युवा है। 2G का मसला उठाया गया। 2G के मसले के ऊपर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने PIL किया, कोर्ट में गए। पार्लियामेंट के अंदर क्या रुख होना चाहिए? हमने एक JPC बनवाने के लिए पूरा एक सेशन नहीं चलने दिया, बस JPC बनी। आज हम लोग लगे हैं कि प्रधानमंत्री और चिदम्बरम साहब को JPC के सामने पेश होना चाहिए। पार्लियामेंट नहीं चलने दी, प्रधानमंत्री अंदर जाने वाले हैं। सच नहीं है कि बीजेपी का एक बड़ा तबका वाड्रा का जो खुलासा किया था पिछले साल और 14 मार्च 2011 को, एक मिनट पूरी बात आप ये दर्शक तो आपकी बात समझ समझे ना, उनको तो समझा दूं, आप तो समझ गए, आप बहुत समझदार हैं। 14 मार्च 2011 को इकोनॉमिक टाइम्स में भी आया। क्या ये सच नहीं है कि बीजेपी का एक बड़ा तबका या एक तबका ये कह रहा था कि नहीं नहीं, अरे मत उठाओ, ये घर की बातें नहीं उठानी चाहिए, किसी के रिश्तेदार पर भैया मत उठाओ, पहले पूरी बात समझो। और आज की तारीख में दिग्विजय भी यही कह रहे हैं कि अरे हमें भी पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के फॉस्टर दामाद क्या करते थे, लालकृष्ण आडवाणी के रिश्तेदार क्या करते थे, हमने तो कभी नहीं उठाया, सबूत है, दूंगा नहीं। तो ये कोजी रिलेशनशिप है क्या? दिग्विजय सिंह कांग्रेस ने, मैं आपको आदरपूर्वक जवाब देता हूं। दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता, मगर संदीप जी आप तो बहुत बड़े अच्छे पत्रकार भी हैं, एंकर भी हैं, आपका चैनल इस देश में बहुत मजबूत भी है, सब लोग देखते भी हैं। क्या हुआ था जब ET में आया था तो आपने क्यों नहीं उठाया उस सब? आप क्यों पीछे रह गए? आप क्यों पीछे रह गए? बिल्कुल अब मैं बताता हूं और मैं जवाब देता हूं। जवाब दीजिए, जवाब। पहले तो ये आपकी जानकारी की, हमारी नहीं है कि कौन सा तख्ता था या नहीं था या कौन से ग्रुप था हमारा, मगर उस समय 2G का मसला बहुत ऊंचा उठा हुआ था, कॉमनवेल्थ का मसला बहुत ऊंचा उठा था। विश्वास जी सिर हिला रहे हैं, और विश्वास जी उस समय आए भी नहीं थे ना, इंडिया अगेंस्ट करप्शन आया था। ये तो अन्ना के सिर पे बैठ के आए थे। इनको रिलेशनशिप है क्या अखिलेश बाबू? तो कांग्रेस बीजेपी की बड़े दलों की आपस में देखिए हम लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी है, 125 साल के हैं। हम लोग देश को याद करें, हम लोग देखते हैं कि कैसे कितना देश को कैसे आगे ले जा सकते हैं। मैंने बताया ना कि भ्रष्टाचार में कैसे ले जाए आगे, सिर्फ करप्शन करके, भ्रष्टाचार में कैसे आगे चलेगा, सिर्फ झूठ बोल के, मिथ्या प्रचार करके एक आदमी उसके 10 प्रवक्ता ख्वाब देखते हैं कि हम पूरे देश को समझा देंगे। अरे क्या देखना चाहते हो? ये हमने पार्लियामेंट नहीं चलने दी, हमने कमेटी बनवाई
जीपीसी बनवाई, जेपीसी बनवाई, लेकिन उस कमेटी में जाते नहीं है कहने के लिए कि क्या करना है। जेपीसी नहीं बनाई, संसद नहीं चलने दिया, उसके कारण के साथ कहा कि हम लोगों ने पार्लियामेंट नहीं चलने दी, जेपीसी बनवा के चलिए उसमें जाके अपनी बात बताओ, वो जेपीसी में जाते नहीं है। 8 नवंबर को देखेंगे आपको वहीं पे। मतलब ये कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद है, किसी चीज को अंजाम पे ले जाना नहीं, या कुछ है नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद में आखिरी पड़ाव है, क्योंकि अहम सवाल, आखिरी सवाल, क्या ये समुद्र मंथन चल रहा है जिसमें अभी विष बाहर निकल रहा है और बाद में अमृत भी आ सकता है, या दरअसल ये विषैली राजनीति देश का मंटा धारी है? ब्रेक के बाद हिट रन राजनीति की बात कर रहे हैं, अंतिम पड़ाव है। एक दो सवाल मैं और ले लेता हूँ जी। मेरा सवाल ये है कि अगर ये लोग गिल्टी प्रूव हो भी जाते हैं कोर्ट में, जो गांधी फैमिली है, तो उनको किस तरह की पनिशमेंट मिलेगी? मेरे ख्याल से उन्हें बहुत सख्त पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो देश को बहुत हार्म कर रहे हैं। जी एक और सवाल सर, मैं बोलना चाहूंगा कि ये आप लोग केजरीवाल पे एलिगेशंस लगाते हैं और आप उन्हें स्वार्थी कहते हैं, पर सर ये तो एक डेमोक्रेसी है और पारदर्शिता उन्हीं ने दिखाई है, आप लोगों ने तो कोई दिखाई नहीं है। और तो आप कैसे वो स्वार्थी, आप लोग कैसे स्वार्थी? लोग ने पारदर्शिता होनी चाहिए, ये सही है, आरोप नहीं लगाया, पावर ग्रीडी है। देखिए, जब वो आए बनाने के लिए एक कानून के लिए, सरकार ने उन्हें सम्मान दिया और वो कहे कि हमारा सिर्फ ये एजेंडा इस तरह से होगा, हम एक सोशल वर्कर हैं, हमको पॉलिटिक्स से कोई लेना नहीं। लेकिन जब वो पॉलिटिकल ब्लेम उन पर लगते रहे कि ये पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं, इनका कोई एजेंडा नहीं है, जिन वो साबित हुआ कि उनका वो एजेंडा नहीं था, हिडन एजेंडा था, वो पॉलिटिक्स में आने के लिए अपनी इंदिरा गांधी राहुल गांधी गा रहा है गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, क्या बात करते रहते हैं? गरीबी हटाओ। 25 सेकंड आपके पास, ये चलन सही है, देश मजबूत होगा कमजोर होगा? देखिए, भ्रष्टाचार उजागर होना चाहिए और कहीं भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो लड़ाई है उसमें जो सरकार पे आरोप लग रहे हैं उसको सिद्ध करने में आपको लोकतंत्र के अंदर जो व्यवस्था है अलग से, उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए और बिना पुख्ता सबूत के आप लगाएंगे, उसके बाद आप उसको आगे नहीं ले जाएंगे, वो गलत होएगा जी। वहां पे जो पब्लिक है ना, पब्लिक पे बोलती है कि अब किसी पे हम पे भरोसा नहीं। कुमार विश्वास। देखिए, एक तो मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी को एश्योर करना चाहता हूं आज यहाँ आपके शो में कि भ्रष्टाचार किसी का भी हो उसके लिए वो लड़ेंगे। इसका अवसर हम आने वाले 3-4 महीनों में देंगे अक्रॉस द पार्टी लाइन। कुछ ऐसी पार्टी जिनके प्रति वो सॉफ्ट है, उनके भी सीवियर भ्रष्टाचारों के लिए लड़ेंगे। ज्यादा भी व्यवस्था कर दीजिए एक दिन में। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, 10 सेकंड रह गए, 10 सेकंड से कहना चाह रहा हूँ कि हम ये नहीं चाहते इस बार कि किसी एक के प्रति आक्रोश का मुकाबला करके कुछ पुराने लोग आ जाएं जो ताबूत खा चुके हैं, पुराने लोग आ जाएं जो चैनल पे दिख चुके हैं और उसी व्यवस्था का शोषण करें। और जो अखिलेश जी बात कह रहे हैं, आपकी खामोशी से कुछ नहीं चलेगा। आपके प्रधानमंत्री के शेर को पलट के पढ़ो कि हजारों सवालों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने दलालों की आबरू रख ली। इस तरह पढ़िए आप। सुब्रमण्यम स्वामी साहब, क्या हम सही राह पर जा रहे हैं? अब तो कहते मैं आखिर में आऊंगा। बिल्कुल, आप आखिर में। अच्छा, वो क्या हो गया? मुझे भी बोलना है। मैं तो ये मानता हूँ मैं तो ये मानता हूं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध में जो संघर्ष हो रही है वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है और इसीलिए जो जिस तरीके हम अपनाएंगे वो लोकतंत्र को मजबूत करनी चाहिए। ये जो नया पीढ़ी है, हो सकता है कि लोकतंत्र के बिना रहकर कैसा हाल होगा आप जानते नहीं है। हम लोग जिन लोगों ने आपातकाल की भूमिका है वो देखा है, उससे जानते हैं कि लोकतंत्र कितना प्रिय है हम लोगों के लिए। इसीलिए आज मैं यही कहूंगा कि वही तरीके अपनाने चाहिए जिससे लोगों का आस्था लोकतंत्र में बढ़े, कम ना हो। जी 10 सेकंड में। देखिए, भ्रष्टाचार से कौन नहीं चाहता है कि उसे दूर किया जाए, लड़ा जाए, लेकिन ये एक दूसरा भ्रष्टाचारी है। हम ही ईमानदार हैं, हम ही सच्चे हैं, हम जो कह रहे हैं वही कानून मान लिया जाए, ऐसे विश्वसनीयता नहीं बनेगी। यानी कि सबको साथ चलना होगा। ये लड़ाई लक्ष्मण जी, वही बात मैं कह रहा था। बगारू लक्ष्मण जी अगर कैमरे पे पूछ ले रहे हैं तो उनको बचाने का प्रयास किया जाएगा। जो बगारू लक्ष्मण जी कैमरे पे पूछ लेंगे, राहुल गांधी उनको बचाने का प्रयास करेंगे और सभी को साथ चलना होगा। ये सिर्फ राजनीतिक दलों की बात नहीं कह रहा था। ये जो समुद्र मंथन चल रहा है इसमें जनता जनार्दन को भी आगे आना होगा और विष निकल रहा है। थोड़ा लग रहा है कि दरक सकता है हमारा प्रजातांत्रिक ढांचा, लेकिन इसे मजबूत करना है तो भ्रष्टाचार को नेस्तनाबूद नहीं तो कम से कम तो करना होगा। इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।